नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आप खबरों के पूरे हिसाब किताब के लिए रात तक इंतजार नहीं। खासतौर से शीश महल, ऑपरेशन शीश महल में क्या चल रहा है ये जानने के लिए और ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। आइए देखते हैं बिग एंड बोल्ड में क्या बिग एंड बोल्ड खुलासे आज होने वाले हैं। अभी तक आपने ये जान लिया है, खासतौर से 6 बजे जब हमने खुलासा किया तो आपने ये समझ लिया कि अरविंद केजरीवाल के घर में 15 टॉयलेट हैं और हर एक टॉयलेट में जो फिटिंग्स लगी हुई हैं वो 1-1 लाख की लगी हुई है। मतलब इस तरीके से 15 टॉयलेट और उसमें 1-1 लाख की फिटिंग, 15 लाख रुपए यहां। लेकिन और क्या अहम खुलासे ऑपरेशन शीश महल पार्ट 2। आइए सबसे पहले आपको लिए चलता हूं किन अहम खबरों की तरफ आपको लेकर चलूंगा और अभी तक हमने क्या क्या दिखाया है। खासतौर से ये खुलासे आपको और भी ज्यादा सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि यहां हिपोक्रेसी बड़ी होती जा रही है राजनीति में या सच्चाई का दामन पकड़कर रखने वाले लोग हैं। ऑपरेशन शीश महल, बड़ी हलचल इसमें आने वाली है। यहां पर आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल के घर से कुछ और खुलासे। हालांकि अरविंद केजरीवाल अपना घर नहीं खोल रहे हैं कि उसको देख पाए रिपोर्टर्स या उसको देख पाए आम लोग, लेकिन उनके घर से खुलासे उनके घर के संदर्भ में जरूर हो रहे हैं। क्या क्या वो खुलासे, उस पर हमारी निगाह रहेगी ऑपरेशन शीश महल में। आगे हम आपको बताने वाले हैं किचन में क्या खास है। आज किचन में लेकर चलेंगे। कल हमने पर्दा उठाया था और आपको बताया था कि कुल पर्दे अगर उनके घरों के जोड़ दें आप तो 8 लाख का पर्दा, 6 लाख का पर्दा, इस तरीके से अलग अलग पर्दे जोड़ते हुए करीब 1 करोड़ रुपए के पर्दे उन्होंने तमाम तरफ लगाए हुए हैं। 1 करोड़ के पर्दे। आपके घर में कितने का पर्दा है? आप भी तो आम आदमी हैं, आपके घर में कितने का पर्दा है ये आप जानिए। केजरीवाल जी के घर के पर्दे के बारे में सरकारी विभाग के जो दस्तावेज जो बताते हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 2.5 करोड़ की बिजली के बारे में ऐसा खुलासा जिसको सुनकर हो सकता है आपको झटका लग जाए। ये क्या खुलासा है आज ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा बिग एंड बोल्ड में बाकी की खबरों का रैपअप तो होगा, लेकिन हम साथ में ये गुजारिश करते हैं कि केजरीवाल साहब, आप तो ट्रांसपेरेंसी के हिमायती रहे हैं, आप तो बदलाव वाली सियासत के पक्षधर रहे हैं, तो पर्दा उठाइए, सच दिखाइए। हमारे रिपोर्टर्स रात भर से आपके घर के बाहर जगराता कर रहे थे और अभी भी दिन भर से वहां हैं। कभी धक्के खा रहे हैं, कभी उनको बाउंसर्स आके धक्के मारते हैं, कभी उनको ये कहा जाता है यहां से दूर हो जाओ, तुम बैन हो गए हो। आप तो कम से कम ऐसे ना थे। आप उनको बुलाइए और उनसे बात कीजिए और उनको बताइए आपका घर कैसा है, लोगों को जानने दीजिए, क्योंकि आप तो आखिरकार सार्वजनिक फिगर हैं, पब्लिक फिगर हैं और लोगों को आपके बारे में जानने का हक है और खास तौर से आम आदमी पार्टी की सिंप्लिसिटी के बारे में जानने का हक है। इन तमाम खबरों की तरफ आपको लेकर चलूंगा, लेकिन सबसे पहले ये देखिए, ये आपको आवश्यक रूप से जानना चाहिए। केजरीवाल के आवास पर 5 स्टार रेनोवेशन, लोग सन्न हैं। वो अरविंद केजरीवाल जिनको जब आप सामने देखते हैं तो साक्षात सादगी की प्रतिमूर्ति आपको दिखाई देती है, वो अरविंद केजरीवाल वेशभूषा में जो इतने साधारण है, वो रहन सहन में इतने असाधारण कैसे हो गए। टाइम्स नाउ नव भारत पर ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के 26 घंटे हो चुके हैं। बाबा कॉरिडोर में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आम आदमी के नाम पर सियासत करने वाले अरविंद केजरीवाल आखिर कब अपने सरकारी बंगले का गेट खोलेंगे और सच्चाई से दिल्ली और देश की जनता को रूबरू कराएंगे। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह दिल्ली के सीएम के सरकारी बंगले पर टैक्स पेयर्स मनी, आम आदमी के जो पैसे हैं उससे जो कर देता है, टैक्स देता है, उसके 45 करोड़ रुपए सौंदर्यीकरण पर खर्च किए गए हैं। हमने आपको बाकायदा सरकारी डॉक्यूमेंट्स और सबूत दिखाए और अब हम ऑपरेशन शीश महल पार्ट 2 में कुछ और बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। आपने पर्दा देखा, आपने बाथरूमों के बारे में जाना, किचन भी हम आपको लेकर चलेंगे। सरकारी बंगले पर बिजली फिटिंग पर करोड़ों का खर्च हुआ है, करोड़ों का खर्च बिजली के सामानों पर। हम फिटमेंट्स की बात कर रहे हैं, वायरिंग हो गई, लेकिन जो फिटमेंट्स हैं वो आप साधारण भी लगा सकते हैं और बहुत महंगे भी लगा सकते हैं। यहां पर बिजली के सामानों पर 2.58 मतलब 2 करोड़ 58 लाख रुपए, मतलब करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। स्मार्ट लाइटिंग, सीलिंग फैन पर 90 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ है। स्मार्ट लाइटिंग मतलब जिसको आप कहें ऑन हो जाओ तो ऑन हो जाए, आप बोले ऑफ हो जाओ तो ऑफ हो जाए। फैन के लिए आपका इशारा, आपकी आवाज आपका एक वॉइस कमांड काफी हो। इस तरह की लाइट, ये कुल फिटमेंट्स जो लगाए गए हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि उसमें 2.5 करोड़ से ऊपर, बल्कि 2 करोड़ 60 लाख मान लीजिए इसको, 2.5 करोड़ से ऊपर का खर्च किया गया है। लाइटिंग और सीलिंग फैन पर यह खर्च किया गया है।
सीलिंग फैन किस तरीके के होंगे, ये लाइटें किस तरीके की होंगी। हम आप साधारण ट्यूबलाइट, साधारण बल्बों के बारे में जानते सुनते आए हैं, अब एलईडी बल्बों के बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन उससे बियॉन्ड और क्या ये बातें हो सकती हैं, ये तो केजरीवाल जी के घर का दरवाजा खुले तो पता चले। चलिए अब आपको इधर लेकर चलते हैं। केजरीवाल के बंगले पर बिजली का जो खर्च हमने आपको बताया 2.58 लाख करोड़ का, इसमें यह बताया जा रहा है कि स्मार्ट लाइटिंग जो है, स्मार्ट लाइटिंग मतलब आप समझते होंगे, हमारी आपकी घरों में जो लाइट लगी होती है उसको आपको स्विच से ऑन ऑफ करना पड़ता है। स्मार्ट लाइटिंग जो है वो आपके मूवमेंट के हिसाब से, आपके मूड के हिसाब से, आपके वॉइस कमांड के हिसाब से ये पहचानती है कि कब उसको चालू होना है, कब बंद। कई कमरों में आप जाएंगे वो चालू होगी, वहां से आप निकलेंगे वो बंद हो जाएगी। स्मार्ट लाइटिंग पर जो खर्च हुआ है वो 87.75 लाख रुपए का केजरीवाल साहब के घर में खर्च हुआ है। स्मार्ट सीलिंग फैन, जो पंखा देने वाले, हवा देने वाले जो पंखे होते हैं, वो पंखे जो हैं वो इस किस्म के हैं कि उनमें 6.17 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मतलब ये आम पंखे तो बिल्कुल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता के संदर्भ में हम चर्चा करते हुए बता रहे हैं आपको कि जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कुल 2.58 लाख रुपए खर्च हुए हैं, और वो जो खर्च हुआ है वो स्मार्ट लाइट्स और स्मार्ट सीलिंग फैंस को मिलाकर अलग अलग तरह के फिटमेंट्स पर यह खर्च हुआ है 2.58 लाख रुपए। आपके घर में जब आपने घर बनवाया था, अगर आपने घर बनवाया था और उसमें इलेक्ट्रिक फिटमेंट्स लगाए थे, तो कितना खर्च आया था, ये जरा जोड़िएगा। और आप अपने आप को मिडिल क्लास मानते हैं, लोअर मिडिल क्लास मानते हैं, आप क्या मानते हैं वो भी जरा हिसाब रखिएगा। अब आम आदमी पार्टी के संदर्भ में, अब जब आम आदमी कंपेयर कर रहा है आम आदमी पार्टी के संदर्भ में इन खर्चों को देखते हुए, तो ये भी जानना चाहता है दावे क्या थे। दावे ये थे कि हम सिंप्लिसिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, हम ट्रांसपेरेंसी की बातें करेंगे। दावे हवाई लग रहे हैं, बल्कि यहां सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये समझने में दिमाग लगाना पड़ रहा है कि मामला ग्रे है या ब्लैक एंड व्हाइट है। सरकारी कागजों में क्या है जरा ये देखिए। सरकारी कागजों में एकदम साफ साफ निकल कर आ रहा है। ग्रे कहां है वो अरविंद केजरीवाल बता पाएंगे, लेकिन यहां जो ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आ रहा है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये हाईलाइटेड है, बहुत कोशिश करने पर, इसको हाईलाइट करने पर भी ऐसे तो आपको शायद ये लेजिबल नहीं होगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इसका सार संक्षेप में जरूर आपको बता देता हूं। स्मार्ट लाइटिंग पर जो खर्च हुआ है, कुल खर्च 87.75 लाख रुपए का हुआ है। मतलब करीब करीब मान लीजिए इसको 88 लाख रुपए खर्च हुए हैं। और ये स्मार्ट लाइटिंग पर, लाइट पर, रोशनी के लिए जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं उन पे जो खर्च बताया जा रहा है वो इतना बताया जा रहा है, और ये डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं ये बता रहा हूं। अब जरा देखिए इसमें आगे और क्या दिखाई देता है। स्मार्ट सीलिंग फैन, ऊपर जो पंखे हवा देंगे, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता के लिए जो पंखे लगाए गए हैं वो आम नहीं है, वो खास पंखे हैं, और उसमें कुल खर्च जो है 6.17 लाख रुपए का सीलिंग फैन लगाने का खर्च 6.17 लाख रुपए का आया है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फिटमेंट्स हैं वो ये डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा हुआ है उसका सार संक्षेप हम आपको बता रहे हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं जो स्मार्ट लाइट्स हैं वो कितने की हैं, जो सीलिंग फैन हैं वो कितने के हैं, और ये सब कुछ इन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से है जो हमने हासिल किए हैं और जिनके हवाले से हम ये खुलासा कर रहे हैं। शीश महल पार्ट 2 ऑफ स्मार्ट सीलिंग फैन और फिटमेंट्स, ये आपने देख लिया। अब जरा ये अहम खबर देखिए। अब बात हम करेंगे केजरीवाल के सरकारी बंगले की। रसोड़े में क्या क्या था, यहां आप जानने के लिए बेकरार होंगे। जरा सोचिए आम आदमी के किचन में कितने लाख का सामान होता होगा। आपके घर का अंदाजा लगा लीजिए, सब जोड़ लीजिए। आपके घर में जो है, गैस चूल्हा होगा, अगर उससे आगे आप निकल गए तो हॉब होगा, चिमनी होगी, अगर उससे भी आगे निकल गए माइक्रोवेव रखने लगे होंगे, रेफ्रिजरेटर को भी शायद आप उसमें जोड़ लेंगे। कितने का सामान होता होगा, सब जोड़ लीजिए आप। हिसाब लगा आपका? लग गया होगा, मुझे लगता है बहुत देर नहीं लगेगी। लाख, 2 लाख का, 3 लाख का, इससे ज्यादा क्या? मिडिल क्लास शायद वो सोच भी नहीं सकता जो मैं अब आगे आपको बताने वाला हूं। केजरीवाल जी के सरकारी बंगले के किचन में कितने का सामान है ये जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दिल्ली के सीएम के सरकारी बंगले के किचन और अप्लायंसेस पर कुल खर्च 1.10 करोड़ रुपए, मतलब 1 करोड़ 10 लाख रुपए। 1 करोड़ 10 लाख रुपए के किचन अप्लायंसेस, मतलब किचन में जो सामान लगाया गया है उसमें जो अप्लायंसेस लगाए गए हैं वो अप्लायंसेस जो हैं
वो 1,10,00,000 रुपए के हैं। इलेक्ट्रिक फिटमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, सीलिंग फैन के बारे में, स्पॉट लाइट के बारे में बताया। अब जरा किचन की तरफ मैं आपको ले आया हूँ। और किचन में मुमकिन है कि इनमें से कई जो है वो बड़े वॉल्यूम वाले, जैसे माइक्रोवेव जो है उसका स्टोरेज, उसमें जो कैपेसिटी हो उसकी ज़्यादा हो। लेकिन क्या ये 1,10,00,000 रुपए के अप्लायंसेस जस्टिफाई होते हैं क्या? अगर होते हैं तो सीएम साहब को इस बारे में आकर जवाब देना चाहिए। इसके बारे में अलग अलग चीज़ें जो हैं वो बताना चाहिए, क्योंकि लोग जानना इसलिए चाहते हैं, उनके नेता हैं, आम आदमी की बातें करके वो यहाँ पहुँचे हैं। आम सी वेशभूषा उनकी आज भी दिखाई देती है सीएम बनने के बाद भी। और अगर वेशभूषा ऐसी है तो रहन सहन इतना हाई क्लास क्यों है, यही जानना चाहते हैं लोग। और ये क्या हिपोक्रेसी हो रही थी अभी तक, या वाकई वो सादगी में यकीन करते हैं? अप्लायंसेस पर कुल खर्च जो है वो मैंने आपके सामने यहाँ रखा। किचन का खर्च, किचन और अप्लायंसेस पर खर्च 1.10 करोड़ रुपए, मतलब 1,10,00,000 रुपए। इन पैसों से स्टीम ओवन, माइक्रोवेव ओवन, बारबेक्यू चारकोल ग्रिल, गैस स्टोव और चिमनी की खरीद की गई। ये अप्लायंसेस हैं जो मेनली इससे लिए गए। अब जरा इसमें आगे आपको बढ़ाते हुए इधर ले आता हूं। यहां जरा देखिए क्या क्या चीजें ये जो सरकारी दस्तावेज बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं। एक बार फिर से मैं उन चीजों को हाईलाइट करता हूं, और उन चीजों को हाईलाइट करते हुए आपको ये बताता हूं कि देखिए यहां पर क्या है। किचन अप्लायंसेस पर कुल खर्च 37,72,000 का कुल खर्च आपको नजर आ रहा है। और ये किचन अप्लायंसेस पर ये डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो दिखाई दे रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, इसको मैग्नीफाई किया हमने, लेकिन ये लेजिबल फिर भी नहीं होगा, इसीलिए इसका सार संक्षेप हम आपको यहां बता दे रहे हैं कि 37,72,000 का किचन अप्लायंसेस पर कुल खर्च ये डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। और इसमें जब इसको और आगे देखते हैं आप और इससे और समझने की कोशिश करते हैं, 37,72,000 किचन अप्लायंसेस पर कुल खर्च दिखाई देता है। और उसका ब्रेकअप जो मैंने आपको बताया, किन किन चीजों पर यह खर्च हुआ है वो भी मैंने आपको बताया। तो फिर उसके बाद आप ये समझने के लिए दिमाग लगाइए कि इन खर्चों में आम क्या है। मैं खाने वाले फल की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें आम क्या रह गया, सिंप्लिसिटी क्या रह गई और खास क्या है वो आप तय कीजिएगा। और अब बात केजरीवाल के सरकारी बंगले के इंटीरियर डेकोरेशन पर हुए खर्च की। सरकारी बंगले के इंटीरियर डेकोरेशन पर 11.30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। करीब 11.5 करोड़ रुपए, 11.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इंटीरियर डेकोरेशन में। वुडन फ्लोरिंग हुई है, वुडन डोर जो है उनको अलग तरीके के बनाए गए हैं, वो यूपीवीसी डोर पर करोड़ों का खर्च किया गया है। और यहां पर मार्बल फ्लोरिंग भी है और कई जगहों पर वुडन फ्लोरिंग भी है। और ये कुल मिलाकर इंटीरियर डेकोरेशन पर जो खर्च हुआ है वो मैंने आपको बताया 11.5 करोड़ रुपए, 11.30 रुपए। वुडन फ्लोरिंग, वुडन डोर, यूपीवीसी, ये खर्च इस मद में ये खर्च इन डॉक्यूमेंट्स में दिखाया गया। हम आपको साथ साथ सरकारी दस्तावेज दिखाते चल रहे हैं ताकि ये ना हो कि इनमें से कोई भी बात हमने अपने मन से कह दी है। जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन ये जो खर्च बताया गया है ये आपके गले में आम के हिसाब से उतर रहा है कि नहीं, ये आप तय करते चलिएगा। अब ये समझिए कि इंटीरियर डेकोरेशन के 11.30 करोड़ रुपए, मतलब 11.30 करोड़ रुपए जो गए हैं वो कहां किस तरीके से खर्च हुए हैं। वुडन फ्लोरिंग पर, मतलब वो जो, क्योंकि मार्बल में जाहिर है चलने पर हर जगह मजा नहीं आता। मार्बल अपने आप में वियतनाम से आया, लेकिन हर जगह तो मजा नहीं देगा चलने पर। कुछ जगहों पर वुडन फ्लोरिंग चाहिए होती है, वहां वुडन फ्लोरिंग पर खर्च। वुडन डोर, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग ग्लास डोर पर खर्च जो है वो 41 लाख रुपए से ज्यादा का हुआ है। वुडन फ्लोरिंग पर खर्च हुआ है, डोर पर खर्च हुआ है। डिजाइनर फिटिंग, अब वो जो फिटिंग होती है, मसलन जब आप खोलकर दाखिल होते हैं, वो जो हत्था पकड़ते हैं दरवाजे का, वो जो हैंडल होता है, वो सब जरा 48.27 लाख रुपए का ये डिजाइनर फिटिंग पर खर्चा हुआ है। यूपीवीसी डोर विंडो पर खर्चा जो हुआ है वो 81.10 लाख, ये हुआ है करीब 81.5 लाख का समझ लीजिए। ये खर्च हुआ है वहां अंदर की साज सज्जा पर। और अब आप इसमें से ये बताइए कि हम और आप आमतौर पर क्या ये इन जगहों पर खर्च करते हैं? ये सवाल हिपोक्रेसी का है। ये सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि आप किस तरीके की बातें करके राजनीति में आए थे और क्या आप उन बातों पर कायम हैं। अब जरा बाथरूम का तसव्वुर कीजिए। बाथरूम में लगभग कितना बड़ा गीजर लगा होगा, कितना महंगा गीजर लगा होगा। मार्केट रेट के मुताबिक
8 से 20,000 रुपए तक में एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में अच्छा गीजर आ जाता है। लेकिन आम आदमी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल के घर में हॉट वाटर जनरेटर लगा हुआ है और कीमत आप जानेंगे तो एक बार फिर से सन्न रह जाएंगे। सरकारी बंगले में 25 लाख का हॉट वाटर जनरेटर लगा हुआ है। 25 लाख रुपए का हॉट वाटर जनरेटर। अब ये जो गर्मी में आपकी गर्मी को और बढ़ाने वाला ये जो डेटा है, ये क्या बताता होगा? हॉट वाटर जनरेटर ये किस तरीके का वाटर जनरेट करता होगा, पता नहीं कैसा स्पेशल होता होगा, उसके लिए तो अनुभव करना पड़ेगा। लेकिन यहां देखिए, हॉट वाटर जनरेटर कुल खर्च जो है 25 लाख रुपए। और ये भी एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये डॉक्यूमेंट का वो हिस्सा है जिसमें इस बात का उल्लेख है। उसी को हाईलाइट, उसी को मैग्नीफाई करने की हमने कोशिश की है। लेजिबल फिर भी नहीं होगा, इसलिए हमने उसको यहां पर आपके लिए बिग एंड बोल्ड लिख दिया है। हॉट वाटर जनरेटर पर कुल खर्च 25 लाख रुपए। आपके घर का जो गीजर है उसकी कीमत देख लीजिएगा, और उस तरीके के कई गीजर भी अगर आप लगवा लें तो वो कितने के होंगे ये भी आप देख लीजिएगा। आप ये भी जान लीजिए कि केजरीवाल जी के सरकारी बंगले पर जो इंटीरियर का काम हुआ है उसमें कंसल्टेंसी के लिए कितना पेमेंट हुआ, क्योंकि वो लोग जो अंदर की साज सज्जा के महारथी होते हैं वो कंसल्टेंसी देते हैं और उसके बदले में फीस लेते हैं। सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंसी पर 1 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। मतलब 1 करोड़ रुपए इस बात के दिए गए हैं कि आप हमें बताइए कि अंदर की साज सज्जा कैसी होनी चाहिए। ये बताने के लिए कंसल्टेंसी ने 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए इस बात के लिए खर्च किए गए हैं कि आप हमको ये बताइए कि अंदर की साज सज्जा कैसी होनी चाहिए। और ये भी हम नहीं कह रहे हैं, हम टाइम्स नाउ नव भारत पर बिग एंड बोल्ड पर इस वक्त वो दस्तावेज आपके सामने कर रहे हैं जिसमें इस बारे में उल्लेख है। और ये कहा गया है फॉर सुपीरियर इंटीरियर एंड कंसल्टेंसी। यहां पर ये रकम का जिक्र है जिसमें इकाई दहाई सैकड़ा, क्योंकि हम सब तो यही गिनते मिडिल क्लास वाले परेशान रहते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा, ज्यादा से ज्यादा 100 सोचते हैं, लाख सोच लेते हैं बहुत हुआ तो। लेकिन यहां से गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और फिर ये आता है 1 करोड़ रुपए जो कि कंसल्टेंसी के तौर पर सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंसी को दिए गए हैं। ये बताने के लिए कि बताइए जरा कहां पर क्या लगना चाहिए, कहां गमला होना चाहिए, कहां पर लाइट लगना चाहिए, कहां पर क्या होना चाहिए, ये बताने के लिए बिग एंड बोल्ड पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या बता रहे हैं, किस मद में कितने खर्च हुए। और जैसा हम सबका अनुभव है कि 1 करोड़ में मिडिल क्लास फैमिली के लिए दिल्ली के पास नोएडा में 2 BHK फ्लैट बहुत बेहतरीन सा आ जाएगा। लेकिन ये लोगों के टैक्स के जरिए आया हुआ पैसा है। 1 करोड़ कंसल्टेंसी पर खर्च हो गए। आम आदमी की सियासत करने वाले ना तो इस पर कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही जिस फर्म ने यह काम किया है वो सामने आ रही है। और बिग एंड बोल्ड में आइए अब आपको आगे लिए चलते हैं और ऑपरेशन शीश महल को लेकर ये बता दें कि पूरे देश से इस बारे में रिएक्शंस आ रहे हैं। 1 मिनट में B&B क्विक टेक्स में पूरे मामले पर किसने क्या कहा ये देखिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऑपरेशन शीश महल के बाद अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अरविंद केजरीवाल रेनोवेशन में खर्च हुए करोड़ों रुपए की सही जानकारी जनता को देंगे। ऑपरेशन शीश महल में अरविंद केजरीवाल पर खुलासे के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये वही लोग हैं जो कहते थे गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, अब घर के रेनोवेशन पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी टाइम्स नाउ नव भारत के सनसनीखेज खुलासे की तारीफ की। साथ ही आम आदमी पार्टी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला बोला और कहा कि वो अपने सभी वादों से मुकर गए। कोविड में जनता के पैसों से घर बनाने में लगे रहे। ये आम आदमी की नहीं, खास आदमी की सरकार है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल सरकार की तुलना शीला दीक्षित सरकार से की। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित ने 15 साल की सरकार में 45 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए, लेकिन खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल अपने बंगले में करोड़ों खर्च कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे और अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी प्रशांत भूषण ने ऑपरेशन शीश महल के बाद केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 3-4 कमरे के मकान से 44 करोड़ के महल तक, वो भी सरकारी खर्चे पर। आम आदमी से खास राजा पूरे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को मिट्टी में मिला दिया।
ऑपरेशन शीश महल के बाद चारों तरफ से घिरी आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, देश के गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने करोड़ों के खर्चे का ठीकरा अधिकारियों के सिर फोड़ते हुए कहा कि सीएम आवास 1942 में बना था, पुराने घर की छत गिर गई थी, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने नया घर बनाने का निर्देश दिया था। ये बात और है कि इसमें कुछ लोग मीम्स बनाने लगे हैं और वो ये कहने लगे हैं कि अगर आपके घर की छत टपकती हो तो करोड़ों के पर्दे लगा दें और करोड़ों के मार्बल, इससे छत टपकनी बंद हो जाएगी। आइए आपको ये अगली अहम खबर बताता हूं। नवभारत के ऑपरेशन शीश महल के बाद एक्शन में भारतीय जनता पार्टी और सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जबरदस्त झड़प हुई। हिरासत में कई नेता और प्रदर्शनकारी लिए गए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। यहां पर आप देख रहे हैं उसी समय की तस्वीरें। कुछ लोग बैरिकेडिंग पार करने के चक्कर में देखिए क्या कर रहे थे वो, और दूसरी तरफ से उनको वापस धक्का दिया जा रहा था। एक जगह तो महिला ने यह भी कहा कि उनके साथ अभद्रता की गई है, उनको अंदर जाने, उनको आगे बढ़ने से रोकने के चक्कर में उनके साथ अभद्रता भी की गई है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये बैरिकेडिंग से उस तरफ उछाला जा रहा था और बदले में ये दोनों के बीच में ऐसा लग रहा था वॉलीबॉल चल रहा है। ये देखिए आप। और नवभारत पर ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के बाद से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आम आदमी को करीब से केजरीवाल का सरकारी आवास दिखा सकें। खुद केजरीवाल इस पर बयान दें, लेकिन केजरीवाल और उनके लोग, उनके स्टाफ के लोगों की तरफ से हमारे सहयोगियों को वो देखते ही भड़क जा रहे हैं, उनसे धक्का मुक्की तक हो रही है। केजरीवाल के बाउंसर ने हमारे सहयोगी के साथ जो किया वो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, धक्का मुक्की। यहां हमारे संवाददाता राकेश पांडे, उनका माइक छीना गया। यहां पर देखिए आप जरा, यहां तो खैर कुलदीप चहल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वहां पहुंचे हुए थे, उनके साथ धक्का मुक्की इधर हो रही है। और यहां देखिए हमारे संवाददाता ये राकेश पांडे आपको नजर आ रहे हैं और ये भाई साहब जो उधर से सिक्योरिटी के हवाले से आए और उन्होंने किस तरीके से धक्का दिया, उन्होंने यहां से धक्का देते हुए उनको पीछे की तरफ धकेला। ये है वो, इनका चेहरा भी हम आपको दिखा रहे हैं और इन्होंने पूरा, ये देखिए राकेश पांडे यहां पर हैं, एक तरीके से उनको मैनहैंडल किया गया, उनको पीछे की तरफ धक्का दिया गया। आगे आप जाइए यहां से। और ये देखिए आप, ये माइक पकड़ा गया और माइक को एक तरफ करते हुए इनको पीछे की तरफ धकेला गया, कहा आप जाइए यहां से। और ऐसा करते करते ये पीछे ले गए। ये केजरीवाल साहब के बाउंसर, क्या इस तरह की राजनीति की जहनियत के साथ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी? और अगर आगाज वैसा नहीं था तो ये अंजाम किस तरफ जा रहा है? ये गुंडागर्दी क्यों हो रही है? ये रिपोर्टर के साथ, संवाददाता के साथ जो वहां रात भर से खड़े हुए हैं कि आप आए और इस बारे में एक जवाब दे दें। जवाब तो छोड़िए, आप उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी हो रही है, उनके मुंह पर दरवाजे बंद किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप भाग जाइए यहां से। संवाददाता राकेश के आपने देखा, माइक आईडी छीनी गई, बाउंसर उनको पीछे तक धकेलते हुए ले गए। राम झा साहब हैं ये जिन्होंने ये किया। बहरहाल नवभारत के ऑपरेशन शीश महल को 25 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन आम से खास बन चुके सीएम केजरीवाल ने अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया। केजरीवाल ने इस मामले को लेकर एकदम चुप्पी साधी हुई है। हमारी टीम जब सीएम केजरीवाल से उनके आवास पर सवाल पूछने के लिए पहुंची तो हमारी टीम को सीएम आवास में घुसने से रोका गया और जानकारी यह मिली कि सीएम केजरीवाल आवास के पिछले दरवाजे से निकल गए। लेकिन सवाल पूछना हमारा फर्ज है, जनता को सच बताना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे। ना हम डरते हैं, ना आगे डरेंगे। हम एक बार फिर से सीएम केजरीवाल से अपने सवालों के जवाब की डिमांड करते हैं और हमारे सवाल ये है। हमारा पहला सवाल, नवभारत रिपोर्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से क्यों रोका गया? क्यों कहा गया कि आप बैन है, उसके मुंह पर दरवाजा क्यों बंद कर दिया गया? क्या लोकतंत्र में प्रेस को सवाल पूछने की आजादी नहीं है? आप तो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के एवोल्यूशन की बात करके ये लेकर जहनियत आए थे सियासत में। हमारा सवाल यह भी है कि नवभारत रिपोर्टर से आपके बाउंसर ने क्यों हाथापाई की, क्यों बदसलूकी की, क्यों कैमरा एक तरफ और माइक एक तरफ करके धक्का देने की कोशिश की गई? अगर हमारी खबर सही है तो क्यों हमारे सवालों को दबाने की कोशिश की जा रही है? यह सवाल भी हम आपके सामने रखते हैं केजरीवाल जी, और आपको इसका जवाब देना चाहिए। अगर आप हमारी खबर को गलत मानते हैं तो अपने आवास के दरवाजे खोलकर क्यों नहीं दिखाते? वहां की तस्वीर ही क्यों नहीं लोगों के लिए सार्वजनिक करते? वहां का कोई वीडियो ही आप अपने फोन से बनाकर सार्वजनिक क्यों नहीं करते कि यह है हमारे घर का? अगर आप नहीं चाहते कि किसी को एंट्री मिले, आप क्यों नहीं वहां की सच्चाई लोगों के सामने
आने देना चाहते। ये हमारे सवाल हैं और ये हम आपके सामने रख रहे हैं केजरीवाल जी, और हम ये सवाल लेकर आपके दर पर पहुंचते रहेंगे। अगर आप हमारे इन दावों को, इन डॉक्यूमेंट्स को गलत भी मानते हैं तो आप इनको लेकर सामने आकर आपको जवाब देना चाहिए। चलिए आपको एक बार फिर से ये दिखाते हैं कि सीएम आवास के रेनोवेशन में 44 करोड़ 78 लाख रुपए कैसे खर्च किए गए हैं। रेनोवेशन पर कहां कितना खर्च हुआ है, इसका हिसाब किताब एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा इसमें क्या है? सीएम आवास में लगे पर्दों का आंकड़ा आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा। ये देखिएगा, यहां पर ये जो पर्दे हैं, 23 पर्दे इसमें लगाए गए हैं, जो करीब 97,23,234 मतलब करीब 98 लाख रुपए के पर्दे हैं। पर्दा उठ गया, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, लेकिन यहां तो पर्दा उठ गया। 1 करोड़ के आसपास पर्दे में लगे। आवास में खास मार्बल का इस्तेमाल हुआ है और इस खास मार्बल का नाम है डियोर पर्ल। ये शायद आपने सुना नहीं हो इससे पहले, डियोर नाम का शायद परफ्यूम सुना हो इससे पहले, लेकिन यहाँ डियोर पर्ल ये एक मार्बल है जो कहा जाता है वियतनाम से आयात करके यहाँ पर लगाया गया है। डॉक्यूमेंट्स इस बात पर मोहर लगाते हैं। इस पर 1,15,790,000 रुपए खर्च हुए और इसके साथ ही कालीन पर करीब 20 लाख रुपए खर्च हुआ। और अगर एग्जैक्ट फिगर की आप बात करें तो यह आंकड़ा 19,89,921 का है। और 5 करोड़ रुपए तो दीवारों के रंग रोगन साज सज्जा पर लगा दिए गए। 5 करोड़ रुपए। सीएम आवास में 2 किचन बनाने में 63,75,952 रुपए की लागत आई है। ग्राउंड फ्लोर पर एक और एक फर्स्ट फ्लोर पर। एक मिडिल क्लास परिवार का जितने में न जाने कितने बार घर बन जाए, जितने में 3-3, 4-4 घर बन जाएं, उतने में तो सिर्फ आवास में 2 किचन बने। वार्डरोब एंड ड्रेसर में 50,41,841 रुपए लगे। अरविंद केजरीवाल के बंगले की मरम्मत पर हुए खर्च के बारे में सुना, लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बंगले के रेनोवेशन पर भी खर्च हुआ था? कितना हुआ था? बिग एंड बोल्ड में हम वो सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको दिखाने जा रहे हैं। यकीन मानिए इस खुलासे के बाद केजरीवाल को जवाब देना ही पड़ेगा, और अगर इतने पर भी वो जवाब ना दें तो दिल्ली की जनता उनसे सीधे जवाब मांगे। इंसान कहीं भी पहुंच जाए, उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। ऑपरेशन शीश महल के खुलासे से पूरे देश में हड़कंप है। केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन पर खर्च हुए 45 करोड़ ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। मगर एक वक्त ऐसा था जब यही केजरीवाल दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को लेकर बड़े बड़े दावे करते थे। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल, हम देते हैं शीला दीक्षित के घर के बिजली का बिल। दिल्ली सचिवालय देखा है? दिल्ली सचिवालय पूरा का पूरा एयर कंडीशनड है ऊपर से नीचे तक। उनका टॉयलेट भी, पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है, एयर कंडीशनड चलता है उनका पखाना भी। उनका पूरा का पूरा टॉयलेट भी एयर कंडीशनर है। उस पूरे के पूरे दिल्ली सचिवालय का बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं। केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खर्चों पर सवाल उठाया, उनके घर के बिजली के बिल पर भी उंगलियां उठाई। मगर यह जानना जरूरी है, शीला दीक्षित मोतीलाल नेहरू रोड पर जिस बंगला नंबर 3 में रहती थी, उसके रेनोवेशन पर खर्च कितना आया था? शीला दीक्षित के बंगले के रेनोवेशन में करीब 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब यह खर्च कहां कहां किया गया वो भी जान लीजिए। 31 एयर कंडीशनर लगाए गए, 25 हीटर लगाए गए, 15 कूलर लगे थे, 16 एयर प्यूरिफायर और 12 गीजर लगाए गए थे। शीला दीक्षित के घर की दीवार को देखिए, दीवारों पर 4 करोड़ की डिजाइनिंग नजर नहीं आती। कुर्सी बेहद साधारण है, लकड़ी की बनी हुई है। शीला दीक्षित के घर के पिलर्स की साज सज्जा भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि उसमें 85 लाख का खर्च आ जाए।
तब शीला दीक्षित के काम की गूंज थी। उनके सीएम रहते कई पुल बने, मेट्रो चली और दिल्ली को जाम से मुक्ति मिली। दिल्ली को चमकाने का श्रेय शीला दीक्षित को दिया गया और अब केजरीवाल के घर के चमकने की गूंज है। इसीलिए टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता विद्यानाथ झा, राकेश पांडे और श्वेता भट्टाचार्य 12 घंटे से केजरीवाल के आवास के बाहर इंतजार कर रहे हैं और प्रेरित कुमार तो करीब 24 घंटे बल्कि रात भर इंतजार करते रहे कि कब केजरीवाल जागें और इस बारे में कुछ कहें। अभिषेक राज, भावना किशोर और अमित गौतम 14 घंटे से दिल्ली के सीएम के आवास के बाहर डटे हुए हैं कि कभी तो दरवाजा खुलेगा और केजरीवाल शायद बताएं कि उनका घर कैसा है और फिर उसकी रोशनी में खुद को वैसा ही आम आदमी दिखा सकें जैसा कि उन्होंने सफर की शुरुआत में दिखाया था। शाम के देखिए 4:03 का वक्त है और इस दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये दरवाजा खुला है, सुबह से लेकर अभी तक 2 बार अरविंद केजरीवाल के आने और जाने के लिए 2 बार ये दरवाजा खुला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सिक्योरिटी के साथ बाहर से अंदर निकले हैं और अंदर से बाहर चले गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं, यानी कि टाइम्स नाउ नवभारत इंतजार कर रहा है कि आम आदमी का नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी के सवाल और आम आदमी के जेब से जो पैसा 45 करोड़ रुपए इनके महल में, राजमहल में लगा है शीश महल बनाने के लिए, उस पर वो कुछ जवाब देंगे। जिस बंगले में शीला दीक्षित रहीं, बाद में उसी बंगले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शिफ्ट हुए। तब भी इस बंगले को रेनोवेट किया गया और रेनोवेशन में कुल खर्च आया था 35 लाख रुपए। और यह खर्च कहां हुआ था वो भी जानना चाहिए। फ्लोर, छत, प्लास्टर और कुछ जगहों की रिपेयरिंग में 35 लाख का खर्च आया था। यह तस्वीर 2014 की है, जब मनमोहन सिंह के लिए बंगले को रेनोवेट किया गया। जिस कमरे में ज्यादातर किताबें हों, वहां की दीवार की साज सज्जा पर करोड़ों रुपए खर्च भी हो पाएंगे, वो भी तब जब मनमोहन सिंह ने 1200 रुपए महीने के हिसाब से इसका किराया दिया। जाहिर है महंगाई इतनी भी नहीं बढ़ गई है कि पूर्व पीएम मनमोहन के बंगले के रेनोवेशन में 35 लाख खर्च हों और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को चमकाने में 45 करोड़ से ज्यादा रुपए लग जाएं। इसीलिए टाइम्स नाउ नवभारत के कई रिपोर्टर कह रहे हैं, दरवाजा खोलिए जी, पर्दे तो हटाइए जी और झलक दिखाइए उस घर की पूरे हिंदुस्तान को जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। शाम के 5 बज रहे हैं और तकरीबन 23 घंटे का वक्त बीत चुका है जब हमने ऑपरेशन शीश महल आपको दिखाया था। लगातार ऑपरेशन शीश महल दिखाने के बाद जो जनता है वो मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से कई सवाल पूछना चाहती है। सवालों की फहरिस्त तो हमारे पास भी है। क्या 45 करोड़ का रिनोवेशन इस दिल्ली के सरकारी आवास में सीएम के नहीं हुआ? अगर हुआ है तो क्या क्या हुआ है? क्या लाखों के पर्दे लगे हैं? इसका जवाब जो है वो देश की जनता जानना चाहती है और यहाँ टाइम्स नाउ नवभारत पे हम भी जानना चाहते हैं। लेकिन 23 घंटे का वो वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी सीएम से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर के भीतर की कुछ तस्वीरें देखिए जिसमें मार्बल डाइनिंग टेबल नजर आ रहे हैं। इसमें 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन के नाम पर खर्च हो गए। वैसे रेनोवेशन तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बंगले का भी 2004 में हुआ था। तब कृष्णा मेनन मार्ग में अटल जी के बंगले के रेनोवेशन पर जो कुल खर्च हुआ था वो 45 लाख रुपए था। 45 करोड़ नहीं, 45 लाख। इस रेनोवेशन में ज्यादातर खर्च अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत को देखते हुए किया गया था। सीपीडब्ल्यूडी के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत को ध्यान में रखते हुए घर के अंदर खास रैंप और टॉयलेट बनाए गए थे। इसमें 15 लाख रुपए खर्च किए गए थे। 30 लाख रुपए ऐसे सामान पर खर्च किए गए थे जिनसे वाजपेयी जी के बंगले की सुरक्षा को अभेद्य बनाया जाना था। अब चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को टाइप 8 का बंगला मिला था, इसलिए सिक्योरिटी बेहद खास थी। जबकि जो 15 लाख रुपए रेनोवेशन पर खर्च हुए थे उसके लिए परिवार ने खास रिक्वेस्ट की थी
ताकि पूर्व पीएम को रैंप के जरिए आसानी से उनके कमरे तक ले जाया जा सके और घुटने के दर्द को देखते हुए टॉयलेट्स को डिजाइन किया गया था। 2004 में हुआ यह खर्चा अगर महंगाई के हिसाब से देखें तो कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन इतना कतई नहीं जितना केजरीवाल के आवास को रेनोवेट करने में खर्च कर दिया गया। इसीलिए ऑपरेशन शीश महल में हुए खुलासे के बाद केजरीवाल का आवास सुर्खियों में है। हर कोई दरवाजा खुलता देखना चाहता है, उस मार्बल की चमक को करीब से महसूस करना चाहता है जो वियतनाम से खास मंगाया गया। हमारे रिपोर्टर भी इसी उम्मीद में केजरीवाल के आवास के बाहर खड़े हैं। कम से कम अब तो झलक दिखला दीजिए सीएम साहब। तो आज सुबह से दरवाजा खुला है 3 बार दिल्ली की मेयर के लिए, 2 बार खुद अरविंद केजरीवाल के लिए, 1 बार अब से थोड़ी देर पहले सौरभ भारद्वाज आए हुए थे, हमने इशारा भी किया, मुस्कुराते हुए चले गए। व्यंग्यात्मक उनकी हंसी थी, हाँ भाई तुम लोग करते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो मुस्कुराते हुए यहां से चले गए। तो इन लोगों के लिए दरवाजा खुला है, किसी आम आदमी के लिए दरवाजा खुलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दिया है। सुबह 9 बजे से लगातार मैं यहां पर मौजूद हूं और लगातार हमने ये अपील भी की कि दरवाजा खोलिए, दिखाइए। केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, इसलिए उनके बंगले में कुछ तो खास होना चाहिए, लिहाजा रेनोवेट भी किया गया। मगर 45 करोड़ से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, ये आम आदमी की समझ से परे है। खासकर तब जब केंद्र सरकार ने सांसदों के बंगले रिपेयर कराने में 193 करोड़ रुपए खर्च किए। ये खर्च 2015 से 2019 के दौरान किया गया। गौर करने वाली बात यह भी है कि यह कोई एक बंगला नहीं है, बल्कि सैकड़ों की तादाद में बंगले हैं जिन्हें रेनोवेट किया गया। अब इतने सांसदों के बंगले रिपेयर 193 करोड़ में हो जाएं और अकेले केजरीवाल के आवास को रेनोवेट करने में 45 करोड़ खर्च करने पड़े तो सवाल उठेंगे। केजरीवाल जी जवाब दीजिए।